Hello students, this video is for parametric functions. We are discussed about the derivative of parametric functions. So first of all, I want to explain you that what is the meaning of parametric function. Basically, if x and y are not directly related to each other, but both are linked with another variable, that's known as the parameter of other variable. Like suppose if we are given x is equal to sin t and y is equal to cos t, and we have to find it out dy by dx. So here in this question, x is not the parameter of y and y is not the parameter of x. x and y are not directly connected, but जैसे हम कहते हैं ना कि दोस्त का दोस्त दोस्त होता है, बेसिकली x भी t का फंक्शन है और y भी t का फंक्शन है। अब हमें dy by dx अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे कि dy अपॉन में dt एंड dx अपॉन में dt निकाल लेंगे। कहने का मतलब है कि y और x दोनों चूंकि t का फंक्शन है तो दोनों को ही हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, फिर उसको डिवाइड कर देंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो dy by dx इज सेम एज dy by dt अपॉन dx by dt। सो स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया, इस y को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करनी है और x को भी t के रिस्पेक्ट में। तो मुझे बताओ dx by dt क्या होगा एंड देन dy by dt क्या होगा, फिर इन दोनों की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, x जो है अगर sin t है तो इसका sin t का डेरिवेटिव हो जाएगा cos t एंड cos का हो जाएगा माइनस ऑफ sin t। तो अब आप dy by dx निकाल रहे हो यानी dy by dt यानी माइनस का sin t अपॉन dx by dt यानी कि cos t, और sin t अपॉन cos t जो है वो tan t होता है। तो इसका आंसर आ गया माइनस ऑफ tan t। या हमारे पास मान लो कि x जो है वो at स्क्वायर है और y जो है वो 2at है। यहाँ भी x और y दोनों ही t का पैरामीटर है, दोनों ही t का फंक्शन है। हम इसको क्या करेंगे कि पहले dx by dt निकालेंगे। a तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का डेरिवेटिव आपको पता है कि 2t होता है तो 2at हो गया, और dy by dt निकालोगे अगर तो 2a और t का डेरिवेटिव 1 हो गया। अब अगर हम dy by dx निकालना चाहते हैं, that's dy by dt and divided by dx by dt। तो dy by dt यानी कि 2a और dx by dt यानी कि 2at कट के हमारा 1 अपॉन में t आ। तो इस तरह से हम x और y को, जो कि दोनों ही या तो आपके जो सिलेबस में है वो या तो t का फंक्शन होगा या तो t का फंक्शन होगा या फिर थीटा का फंक्शन होगा। बाकी वैसे कुछ भी हो सकता है, जो इसका एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे, जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में। अगर x थीटा का फंक्शन है तो dx by d थीटा निकालेंगे, अगर x t का फंक्शन है तो dx by dt निकालेंगे, अगर x बीटा का फंक्शन है तो dx by d बीटा निकालेंगे। तो देयर इज नो इशू। तो इस तरह से आप एग्जांपल नंबर 34, 35 देख लेना, आपका हो जाएगा। 36 भी बिल्कुल सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले वगैरह का हमें यूज करना है। अब एक क्वेश्चन इसमें जो है 37 नंबर एग्जांपल है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन बता दूंगा। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, तो वो अगर आपको डाउट होगा तो जिसको डाउट होगा वो मेरे से पूछेगा, वो मैं बता दूंगा। लेकिन मैं आपको 27 क्वेश्चन इससे 37 एग्जांपल नंबर इसलिए बताने जा रहा हूँ क्योंकि इन्होंने इसको लेंथी प्रोसेस से किया है। इसमें आपको x और y जो है वो डायरेक्ट रिलेटेड है, इसमें आपको पैरामीटर डालने की जरूरत नहीं है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, जो इन्होंने किया है वो गलत है, लेकिन मेरा मतलब है कि आपको रटना पड़ेगा और मैं नहीं चाहता कि आपको मैथ्स रटने की जरूरत पड़े। मैथ्स अगर रटने की जरूरत पड़ी तो इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। सो स्टूडेंट्स, मैं इसको कहूँगा कि आपसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करो। वी आर गिवन x का पावर 2 अपॉन में 3 प्लस y का पावर 2 अपॉन में 3 इज इक्वल टू a का पावर 2 अपॉन 3।
अब जैसे आपके सामने क्वेश्चन होता अगर आप क्लास में होते तो कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि हम a cos QT और a sin QT सपोज करें, मैं वही कहूंगा कि रियली में आपको कैसे पता चलेगा, आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। मैं नहीं चाहूंगा कि आपको याद करना पड़े, क्योंकि पिछले क्वेश्चन जो आपको तो बताया उसमें हमें दिख रहा था कि x थीटा का फंक्शन है और y थीटा का फंक्शन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं आपको कहूंगा कि डोंट सी द सॉल्व एग्जांपल फॉर दिस क्वेश्चन will directly be done by differentiating both sides with respect to x, because x and y are related to each other and their sum is a और a का पावर 2/3 जो कि कांस्टेंट होता है। सो वी जस्ट फाइंड इसका डेरिवेटिव हम करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो x के पावर n का फॉर्मूला लग गया 2/3 x का पावर 2/3 माइनस 1 और x का डेरिवेटिव फिर 1 हो जाएगा। यहाँ 2/3 y का पावर 2/3 माइनस 1 एंड dy बाई dx भी साथ में आएगा। और बच्चों a जो है हमारा कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट है और ये नंबर भी कांस्टेंट है, बेस भी कांस्टेंट है और पावर भी कांस्टेंट है, तो इस तरह से इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। So dear students, we can take some common from these two terms। या आप कॉमन बाद में आपका डायरेक्ट कैंसिल भी हो जाएगा। आप क्या करोगे, इधर RHS में 0 है तो 2/3 y का पावर 2/3 माइनस 1 करोगे तो -1/3 आ जाएगा और dy बाई dx, ये जो प्लस वाला टर्म है ना वो राइट पे जाकर माइनस हो जाएगा 2/3 x का पावर -1/3। तो बच्चों ये 2/3 और ये 2/3 कैंसिल हो गया, फिर dy/dx आपका आ गया माइनस x का पावर माइनस का 1/3 डिवाइडेड बाई y का पावर माइनस का 1/3। तो ये अगर हम रेसिप्रोकल कर देते ना तो ये साइन पॉजिटिव हो जाएंगे पावर इसके, सो माइनस ऑफ y का पावर 1/3 अपॉन x का पावर 1/3। हम इसको चाहें तो माइनस ऑफ y बाई x का होल पावर 1/3 भी लिख सकते हैं। इस तरह से हमारा आंसर आ गया। तो ये आप मिलाओगे तो आपका आंसर भी यही होगा, सेम आ रहा होगा, लेकिन इनके मेथड के हिसाब से थोड़ा लेंथी हो गया। ये पावर 1/3 का मतलब होता है क्यूब रूट, पावर 1/2 जो है ध्यान रखना 1/2 का मतलब होता है ऐसे √2 और 1/3 का मतलब होता है ऐसे क्यूब रूट ऑफ, तो इसलिए आपने क्यूब रूट में लिखा है तो डोंट बी वरी, ये हमारा दोनों आंसर सेम आता है। अब अगर एक्सरसाइज के मैं शुरू के 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन की बात करूं तो वो बहुत ही इजी है। मैं आपको जो आखिरी के 5 क्वेश्चन है 6, 7, 8, 9, 10 इसके विषय में मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि इसमें 10th भी इजी है, बट देखता हूँ मैं 11th वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है, ये बता दे रहा हूँ। फिर आप इसके जो जिन क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आई थी वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो मैं आपको 1, 2, 3, 4, 5 आपके लिए होमवर्क में छोड़ रहा हूँ, आप इसे करना और आप मेरे को सॉल्यूशन भी भेज सकते हो, मैं चेक करके बता दूंगा कि आपका सही है, अगर गलत होगा तो आपको सही सॉल्यूशन भेज दूंगा मैं। जैसे 6 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हमारा 6 क्वेश्चन है x = a ब्रैकेट में cos t प्लस a ब्रैकेट में cos t प्लस log tan t/2, log tan t/2, x = a ब्रैकेट में cos t प्लस log t/2 और y गलत है, पर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब देखो यहाँ वही बात आ गई, हमारा x जो है वो t का फंक्शन है, सो वी जस्ट फाइंड dx/dt। तो बच्चों dx/dt अगर निकालते हैं a कांस्टेंट एज इट इज, आपको cos को डिफरेंशिएट करना है और इसको t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है और t आ गया, t का 1 हो जाएगा, इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मान लो कि यहाँ कुछ और होता तो dt x होता है ना, तो हमें dx/dt लिखना पड़ता है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है। फिर प्लस log, तो बच्चों यहाँ पर है फंक्शन ऑफ फंक्शन log tan t/2, यहाँ 3 फंक्शन हो गया। तो पहले log को करोगे तो 1/tan t/2 dd/dt ऑफ tan t/2। ये मैं आपको केवल समझने के लिए स्टेप बढ़ा रहा हूँ, जिसकी जरूरत नहीं होती है। माइनस का साइन t एंड प्लस, बच्चों ये tan है, अगर हम इसको चाहें तो साइन अपॉन cos लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा cos t/2 डिवाइडेड बाई sin t/2 और ये tan का डेरिवेटिव होता है sec² t/2।
और फिर t/2 का करेंगे तो हो जाएगा 1/2। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये sin t एंड प्लस cos t/2 अपॉन sin t/2 इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर t/2 इंटू 1 अपॉन में 2। बच्चों एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा और माइनस sin t एंड प्लस ध्यान से देखो 2 sin t/2 cos t/2 यानी 2 sin a cos a 1 अपॉन sin 2a होकर के अपॉन में sin t हो गया। फॉर्मूला यूज किया हूं मैं 2 sin t/2 और cos t/2 ये बन गया sin 2t/2, फिर ये आ जाएगा sin t। तो ये ध्यान रखना है, फॉर्मूला हमने यहाँ पर यूज किया है। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपका यहाँ 1 ले लो, sin t होगा एलसीएम, फिर यहाँ आएगा माइनस sin स्क्वायर t और प्लस में 1, यानी अगर सीधा करोगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर t हो जाएगा और 1 माइनस sin स्क्वायर t जो cos स्क्वायर t हो रहा है तो a cos स्क्वायर t और अपॉन में sin t, ये आ गया आपको dx/dt की वैल्यू। अब मैं बात करता हूँ y की, जो कि आपको गिवन है a sin t। तो बच्चों अगर हम इसके करेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ dy/dt जो आ रहा है वो a और sin का डेरिवेटिव हो गया cos t। ठीक है, अब हमारा dx/dt की वैल्यू ये आ गई और dy/dt की वैल्यू यहाँ पर आ गई। नाउ वी नीड dy/dx। तो dy/dx मींस dy अपॉन में dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन में dt, यानी dy/dt का मतलब हो गया a cos स्क्वायर t अपॉन में sin t और डिवाइडेड बाय, तो रेसिप्रोकल होकर के आ जाएगा 1 अपॉन में a cos t। a से a कैंसिल हो जाएगा और एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, बच गया आपका cos t अपॉन में sin t और cos t अपॉन में sin t जो है वो cot t होता है। तो ये हमारा आंसर आ गया cot ऑफ t। इस तरह से ये क्वेश्चन में आपको t का फंक्शन है तो t के रिस्पेक्ट में और थीटा का फंक्शन है तो थीटा के रिस्पेक्ट में सीधे सीधे आपके आंसर आने हैं, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम वाला नहीं है। मुझे लग रहा है कि मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 6 करके और 8 कर दिया, तो देयर इज नो इशू। दिस वाज द 8th क्वेश्चन। मेरे को सीरियल देखने में गड़बड़ी हो गई थी, ये हमारा 8th क्वेश्चन है। मैं आपको 6th और 7th भी बता दे रहा हूँ। 8th आपका इजी है, 9th आपका इजी है, 9th में छोड़ दूंगा मैं आपको 6th। और मेरे को लग रहा है कि 6th भी आपको आसान है। अगर मैं आपका 7th क्वेश्चन कर दूं और 10th क्वेश्चन कर दूं तो 6th वाला आपका इजीली हो जाएगा, देयर इज नो इशू। आपको 8th क्वेश्चन 10th क्वेश्चन करने के बाद 8th आपका इजीली हो जाएगा। तो मैं आपका अब यहाँ पर 7th क्वेश्चन पहले कर दे रहा हूँ या पहले 10th कर देता हूँ, आगे पीछे कोई इशू नहीं है। क्वेश्चन की सीक्वेंसिंग आप अपना खुद ठीक कर लोगे, देयर इज नो इशू। मेन है कि जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम लग रहा है वो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कर दे रहा हूँ, बट डिस्पाइट अगर आपका किसी और भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है यू कैन आस्क मी। 7th क्वेश्चन है, मैं एक एक करके लिख रहा हूँ। x की वैल्यू है हमारे पास sin t, पूरा यहाँ तक 7th क्वेश्चन जो है x की वैल्यू है हमारे पास sin qt और अपॉन में cos 2t अंडर द रूट, और y की जो वैल्यू है वो है, दोनों में एक साथ में करना चाहता हूँ, cos qt अपॉन में cos 2t। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है और ये बड़ा ही आसान हो जाता है जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम होता है। तो मैं यहाँ पर कॉमन लिख रहा हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t। यहाँ बीच में लिखने का मतलब कि इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। अब हम x का निकालेंगे dx/dt और ऐसे इधर y का निकालेंगे
dy बाई डी टी, सो मतलब dx बाई डी निकालें। तो बच्चों आपको कंफर्ट होगा u बाई डी को हम डिफरेंशिएट करते थे तो u डैश b माइनस यू बी डैश और अपॉन में बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ थोड़ी देर के लिए यहाँ पर। आप बना डिनोमिनेटर का आपको b का स्क्वायर लिखना है, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, cos 2t आ गया। अब आपको u डैश यानी कि न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट करना चाहूँगा, क्योंकि अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाता है। अब साइन क्यूब को डिफरेंशिएट करना है तो पहले तो आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर टी। अब साइन क्यूब को कर दिया, अब साइन को करना है तो cos t एंड इनटू डिनोमिनेटर हमारा एच टी यानी cos 2t अंडर द रूट, और उसके बाद जो है हमारा माइनस का साइन आएगा। और अब हमें न्यूमरेटर को एच टी से लिखना है यानी साइन का क्यूब टी। अब बच्चों आपको इस रूट वाले को डिफरेंशिएट करना है। याद करो लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन अगर रूट के अंदर है तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स एच टी आ जाता है, यानी कि 1/2 और रूट के अंदर cos 2t हमारा एच टी आ जाएगा, cos 2t। एंड उसके बाद जो है हम इस cos 2t को डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन 2t और फिर 2t को करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया इकट्ठे -2 साइन 2t, मतलब cos 2t का sin 2t और 2 का माइनस साइन 2t और 2t का 2, तो इसलिए इकट्ठे हो गया। ये 2 से 2 हमारा कैंसिल भी हो जाएगा। अब मैं इसको कर रहा हूँ फिर dy बाई dt वाला करूँगा। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ तो ठीक है cos 2t, लेकिन यहाँ न्यूमरेटर में भी ना आपका फ्रैक्शनल आ गया, तो हमें यहाँ भी कॉमन एलसीएम लेना पड़ेगा और वो है cos 2t अंडर द रूट। एलसीएम लेना पड़ेगा इसमें, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट से रूट हट जाएगा। अब हमारे पास यहाँ 3 टर्म हो जाएंगे, 3 साइन स्क्वायर टी cos t एंड cos 2t एंड माइनस और माइनस हो गया बच्चों प्लस। ये तो डिनोमिनेटर है यहाँ पर, यहाँ कुछ नहीं आएगा, आएगा आपका साइन क्यूब टी और साइन 2t। देयर आफ्टर ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और न्यूमरेटर से आप देखो कुछ कॉमन आपको मिल रहा है। डिनोमिनेटर में तो cos 2t का पावर 3/2 हो गया एंड देयर इज नो इशू, उसमें भी करोगे तो वही आएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर cos 2t साइन स्क्वायर। अब यहीं पर मैं एक मॉडिफाई करना चाहूँगा बच्चों, जो साइन 2a है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a cos a, तो 2 साइन t cos t हो गया। अब ध्यान से देखो इस प्लस के पहले और प्लस के बाद वाले में आपको कॉमन क्या मिल रहा है, तो एक तो कॉमन दिख रहा है मुझे साइन स्क्वायर t। कैसे, तो देखो ये साइन स्क्वायर है यहाँ पर और यहाँ पर साइन का पावर 3 और साइन का पावर 4 है, तो स्टिल साइन स्क्वायर हम कॉमन लेंगे तो भी हमारे पास यहाँ साइन स्क्वायर बचा होगा। एक cos t भी दोनों में कॉमन है, तो एक मैंने cos t कॉमन ले लिया। अब उसके बाद यहाँ पर बच गया 3 और यहाँ पर आपका बच गया cos 2t, अगले स्टेप में इसका भी फॉर्मूला लगेगा, और प्लस ये साइन स्क्वायर और 2 साइन स्क्वायर t, क्योंकि जो आपका साइन का पावर 4 हो गया, 2 साइन स्क्वायर कॉमन आ गया, साइन स्क्वायर बच गया, cos पूरा कॉमन हो चुका था। तो स्टूडेंट्स साइन स्क्वायर t और cos t तब तो ठीक है। अब यहाँ पर हम cos 2a का फॉर्मूला लगाएंगे। आपको याद होगा cos 2a के हमने 3-4 फॉर्मूले पढ़े थे 11th क्लास में। अब यहाँ पर cos 2a का हम वो फॉर्मूला लगाएंगे जिसमें साइन आता हो, जिससे हमारा ये सिंप्लीफाई होगा। तो वैसे तो cos 2t जो है, आपको फॉर्मूला यहाँ लिख रहा हूँ मैं, cos 2t होता है 2 cos 2t होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर t, लेकिन ये 3 और cos 2t है तो इसको आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ गया 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर t। 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 माइनस 6 साइन स्क्वायर t और प्लस 2 साइन स्क्वायर t, और डिनोमिनेटर में cos 2t का पावर
3/2। अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो आपका आ जाएगा, एक बार में दोनों नहीं हो पाएगा, मैं आपको ये पूरा सॉल्व कर दे रहा हूँ, फिर आप इसको मिटाऊंगा मैं। साइन स्क्वायर टी कॉस टी और ब्रैकेट में 3 माइनस, देखो -6 साइन स्क्वायर और +2 साइन स्क्वायर, ये पॉजिटिव नहीं है निगेटिव है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो आपका हो जाएगा -4 साइन स्क्वायर टी और डिवाइडेड बाय cos 2t का पावर 3/2। अब ये हमारा dx/dt की वैल्यू आ गई। एक बार और समझा दे रहा हूं मैं, उसके बाद जो है आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब ध्यान से देखो, एक बार मैं आपको और समझा दे रहा हूं। तो ये हमारा है x dx/dt, हम इसका निकालने जा रहे हैं। न्यूमरेटर को पहले डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखा, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज लिखा, डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट किया और अपॉन में डिनोमिनेटर का स्क्वायर। फिर उसके बाद मैंने सिंपलीफाई किया है। आपको जिस टाइम में प्रॉब्लम आएगी आप मेरे से पूछ सकते हो। अब हम dy/dt निकालने जा रहे हैं। तो dy/dt के लिए ये लाइन तो हमारा सेम रहेगा, बस आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। और उसके बाद जो है dy/dt करोगे तो dy/dt हमारा डिनोमिनेटर में वही हो जाएगा, इसका रूट हट जाएगा cos 2t, फिर इसको डिफरेंशिएट करो तो -3, मैं माइनस क्यों लिख रहा हूँ अभी आपको पता चल जाएगा बच्चों। cos क्यूब है तो 3 cos स्क्वायर हुआ और cos का माइनस साइन होता है तो इसलिए मैंने माइनस यहाँ लगा दिया, एंड माइनस रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट cos 2t और cos 2t का 2 -2 sin 2t, माइनस इसलिए क्योंकि cos का डेरिवेटिव माइनस होता है, 2 इसलिए क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन और इनटू में cos क्यूब t। ठीक है, अब हम सेम तरीका है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ। ये 2 से आपका 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा दोनों मिल करके cos 2t का पावर 3/2। आप स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, मैं आपको जैसे वो पिछले वाले में होता वैसे ही हो रहा है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अच्छा, यहाँ एक चीज छूट भी गया है, ये डिनोमिनेटर हमारा एज भी तो आता है, तो cos 2t अंडर रूट, तो ये मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t sin t cos 2t माइनस और माइनस प्लस sin 2t का फॉर्मूला 2 sin t cos t एंड cos क्यूब t। बच्चों अब यहाँ भी हम कॉमन ले लेंगे, एक तो कॉमन आएगा हमारे को cos स्क्वायर t, दूसरा कॉमन हमारा आएगा sin t। अब ये माइनस आ गया है तो मैं पहले इसको लिख लूंगा, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा हमारा cos स्क्वायर निकल कर तो cos स्क्वायर बच जाएगा 2 cos स्क्वायर t, क्योंकि cos का पावर 4 है, एक साइन बाहर निकल गया है, और माइनस cos स्क्वायर बाहर निकल गया और साइन बाहर निकल गया cos 2t, तो -3 इंटू cos 2t का फॉर्मूला लगा देंगे 2 cos स्क्वायर t -1। यहाँ पर हम ये वाला फॉर्मूला इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे को cos को सिंपलीफाई करना है, cos 2t का पावर 3/2। सो स्टूडेंट्स, वी टेक cos स्क्वायर t और sin t कॉमन एज यूजुअल, ब्रैकेट ओपन करो, 2 cos स्क्वायर -6 cos स्क्वायर और +3, तो प्लस का 3 हो गया और माइनस का 4 cos स्क्वायर t आ गया, क्योंकि 2 - 6 -4 होता है, और कौन में cos 2t का पावर 3/2। तो इस तरह से ये हमने निकाल दिया। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे, बिकॉज वी नीड dy/dx ना, तो dy/dx निकालने के लिए हमें दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन जैसा बताया था आपको थोड़ा बड़ा है, तो dy/dx इक्वल टू dy/dt और अपॉन में dx/dt।
तो बच्चों जब अब इन दोनों को 30 अपॉन में 30 करोगे, परीक्षा ये dy/dt था ना, dy/dt था पहले वाला, और ये dx/dt है। चेक कर लेना एक बार, थोड़ा ब्लैक बोर्ड पर मिटा दिया मैं। तो इसको जब लिखोगे इसके अपॉन में इसे करोगे ना, तो दोनों का डिनोमिनेटर आपका कैंसिल हो जाएगा, और ये sin स्क्वायर और cos, और ये cos स्क्वायर और sin, तो यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं sin स्क्वायर t cos t ब्रैकेट में 3 माइनस 4 sin स्क्वायर t, और अपॉन में cos स्क्वायर t sin t और 3 माइनस 4 cos स्क्वायर t। बच्चों एक sin से sin और एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, sin अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t, और नीचे 3 cos t माइनस 4 cos क्यूब t। बच्चों ये sin 3a का फॉर्मूला होता है sin 3t, और ये माइनस का cos 3t हो जाएगा, क्योंकि cos 3a का फॉर्मूला में पहले ये आता है, तो ये माइनस और sin का फॉर्म में cos आपका tan 3t हो गया, जो कि हमारा आंसर है। आप इस बार समझना नहीं आएगा, जब इसमें दिक्कत अगर रहेगी तो हम इसको नॉर्मल क्लास में भी कर लेंगे, देयर इज नो इशू। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके काफी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कराने पर एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। जो क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी वो आप मुझे पूछोगे। क्वेश्चन नंबर अगर मैं बात करूं 9 जैसा बताया था, बहुत इजी है, सिंगल वर्ड वाले हैं। एक मैं 10th आपको बता दे रहा हूं। 10th क्वेश्चन ध्यान से देखो, इसमें जो आपका x है वो है a और ब्रैकेट में cos थीटा प्लस थीटा sin थीटा। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि ये थीटा का फंक्शन है, dx अपॉन में d थीटा, a कांस्टेंट एज इट इज, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस sin थीटा। और बच्चों इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले थीटा का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 इनटू में sin थीटा, और प्लस थीटा इनटू sin का डेरिवेटिव cos थीटा। मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा दिया। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन 1, सेकंड एज इट इज, फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन। अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये आपका sin थीटा और sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, और ये आ गया a थीटा cos थीटा। ऐसे ही आप y की वैल्यू लिखो, इसलिए बोला था ना ये सारे क्वेश्चन इजी ही हैं। इसमें 2 क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है, अभी मैं 7 किया था वो एक लेंथी है, बाकी तो आसानी है। a ब्रैकेट में sin थीटा माइनस थीटा cos थीटा, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, y का हो गया dy/d थीटा, a कांस्टेंट एज इट इज, sin थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा, और इसमें प्रोडक्ट रूल फिर वही, तो ठीक ब्रैकेट डाल दो, थीटा का डेरिवेटिव 1 इनटू में cos थीटा प्लस थीटा इनटू cos का डेरिवेटिव माइनस का sin थीटा। बिल्कुल सिंपल जो डेरिवेटिव के रूल्स हैं वो सब लग रहे हैं। अब आप इसको ब्रैकेट को ओपन करो, अंदर वाले को cos थीटा माइनस cos थीटा, और माइनस प्लस थीटा sin थीटा। बच्चों ये cos थीटा कैंसिल, a थीटा sin थीटा। अब आपके पास dy/dx और दोनों निकल गया। अब मैं यहाँ साइड में आपको dy/dx निकाल के बता रहा हूँ, तो dy/dx का मतलब हो गया dy/d थीटा डिवाइडेड बाय dx/d थीटा। तो बच्चों dy/d थीटा की वैल्यू क्या आई? अगर किसी क्वेश्चन में उल्टा लिखा गया हो तो आप लोग चेक कर लेना है, क्योंकि बैक बोर्ड पर कभी कभी मिटा देना, मुझे डाउट है शायद पिछले क्वेश्चन में शायद उल्टा लिखा गया हो, तो आप चेक कर लेना इसको। तो जो भी वैल्यू है ऊपर dy/d था और नीचे dx/d थीटा या t वाला फंक्शन जो भी होता है, तो इसलिए ध्यान रखना है इस चीज को, क्योंकि बोर्ड पर जो है पता नहीं चल रहा है मिलाने के बाद, इसलिए आप इसको चेक कर लेना। a थीटा sin थीटा और डिवाइडेड बाय a थीटा cos थीटा। बच्चों a थीटा कैंसिल हो गया, ये tan थीटा आ गया। दैट्स योर आंसर। तो इस तरह से एक क्वेश्चन में आपको और बता दे रहा हूँ कि आपका एक्सरसाइज या आपका चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगा।
5.6। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 11 और 11th क्वेश्चन में भी हमारे पास x और y दोनों ही t का फंक्शन है। तो बेसिकली लिखो x इज इक्वल टू a का पावर साइन इनवर्स t और वो भी अंडर द रूट। मल्टीपल फंक्शन है, ये मल्टीपल फंक्शन है। dx by dt करोगे तो पहले रूट का डेरिवेटिव करोगे, तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 एंड रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट हो गया, फिर d by dx ऑफ a का पावर sin d by dt ऑफ a का पावर sin इनवर्स t। तो ax का डेरिवेटिव भी ax ही होता है, a का पावर sin इनवर्स t और d by dt ऑफ sin इनवर्स t एंड डिनोमिनेटर एज इट इज 2 रूट के अंदर a का पावर sin इनवर्स t। अब ध्यान से देखो तो a का पावर sin इनवर्स t और ये a का पावर sin इनवर्स t ये बिल्कुल सेम है, तो ये कट के ऊपर रूट लग जाएगा। तो a का पावर sin इनवर्स t अंडर द रूट, क्योंकि ऊपर बिना रूट क्या है और नीचे रूट है। जैसे मान लो कि अगर 2/√2 है तो ये कट के रूट 2 ही हो जाता है। वही ऑप्शन यहाँ पर लग रहा है। सो अब sin इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस t स्क्वायर अंडर द रूट डिवाइडेड बाय केवल 2 आया। ऐसे ही सेम प्रोसेस से आप दूसरे वाले को निकालोगे dy बाय dt को, तो आपका वही आएगा यहाँ भी a का पावर cos इनवर्स t और अपॉन में 2 यहाँ रूट में आएगा और ये -1/1 माइनस t स्क्वायर अंडर द रूट हो जाएगा। बच्चों क्योंकि जो है जैसे ये रूट है यहाँ भी रूट है, तो रूट का डेरिवेटिव 1/2 रूट हो जाएगा। भाई रूट है 1/2 रूट हो जाएगा जो है, बस sin इनवर्स के जगह इसमें cos इनवर्स है और इसीलिए क्योंकि sin इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 माइनस t स्क्वायर होता है, cos इनवर्स का वो माइनस में हो जाता है। तो देयर इज नो इशू, इसलिए मैं आपको छोड़ दिया, आप प्रूव कर सकते हो इसमें। फिर dy बाय dx जब निकालोगे तो dy बाय dt और अपॉन में dx बाय dt। अब dy बाय dt की वैल्यू पहले लिखोगे तो a का पावर cos इनवर्स t अंडर द रूट डिवाइडेड बाय 2 इनटू -1/1 माइनस t स्क्वायर अंडर द रूट अपॉन में a का पावर sin इनवर्स t अंडर द रूट अपॉन में 2 इनटू 1/1 माइनस t स्क्वायर अंडर द रूट। बच्चों ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये से कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर आ गया हमारा माइनस a का पावर cos इनवर्स t और अपॉन में a का पावर sin इनवर्स t, दोनों ही रूट में है। अब अगर ध्यान से देखो तो ऊपर वाला आपका टर्म y के इक्वल है और नीचे वाला x के इक्वल है, तो ये -y अपॉन में x आ गया और यही हमें प्रूफ करना था इसमें। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन प्रूफ हो गया, आपकी एक्सरसाइज 5.6 हो गई। और अब आपको जो है मेरे को भेजोगे कमेंट में कि 5.4, 5.3, 5.5 जिसमें जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो आप पूछोगे। आपको 5.6 तक मैंने कंप्लीट करा दिया। अब 5.6 के बाद जो है 5.7 आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और जो 5.8 आपका मीन वैल्यू थ्योरम है वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।